आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करो बेटा, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो। ओके, शी जिनपिंग पहुंच गए हैं रशिया व्लादिमीर पुतिन से मिलने। शी जिनपिंग ने बोला था कि व्लादिमीर पुतिन ही मेरा साथी है, हाथी मेरे साथी, और वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शी जिनपिंग अभी तक रिलक्टेंट रहे हैं रशिया की हेल्प करने में, वेस्ट सैंक्शंस की वजह से। सैंक्शंस अभी तो रशिया पे पूरे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इससे पूरी दुनिया डरी हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि चाइना कुछ भी कर सकता है। चाइना के ऊपर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। इनकी हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाए, ट्रेड डील हो जाए, माइट बी पॉसिबल। ऑयल, गैस, पेट्रोल सब रशिया के पास भरे पड़े हैं। रशिया जो है वो कुछ कर भी कहाँ रहा है। यूरोप में ठंडी आंखें चली भी गई, रशिया की गैस के बिना वो लोग सरवाइव कर लिए। रशिया का तेल मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो रशिया को चाहिए कि पूरी दुनिया उसके साथ आए, वेस्ट को छोड़ के। इस समय रशिया एक अपना ग्रुप बना रहा है जिसमें चाइना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे पहले हम आगे बात करें दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हमारा जो नया बैच यूपीएससी का लॉन्च हुआ है, आप अवेल करिए। एडमिशन ओपन है इसमें। अभी प्रीलिम्स के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रशिया कर रहा है वो सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। देखिए, चाइना और रशिया जो है वो हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। क्यों? पहली बात, दोनों ही कम्युनिस्ट नेशन है भाई। रशिया जो है वो पहला कम्युनिस्ट देश बना कार्ल मार्क्स के आइडिया पे। लेनिन आए, ट्रेन से जबरदस्त उनका स्वागत हुआ, केजीएफ चैप्टर 2 रॉकी भाई की तरह, और लेनिन को सराखों पे रखा गया, हाथों हाथ लिया गया। चाइना ने बोला अगर लेनिन कर सकते तो हम भी कर सकते, लेकिन उस समय चाइना की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। 1917 की बात है, तब जिनहाई रेवोल्यूशन जस्ट ही हुआ था। मतलब 1911 में जिनहाई रेवोल्यूशन हुआ, जब चिंग डायनेस्टी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। सन यात-सेन एक महान विचारक, महान रेवोल्यूशनरी, गजब, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। लेकिन जब वो आए उसके कुछ ही वक्त बाद कोमिंटांग पार्टी बन गई, जो मेन पार्टी थी चाइना की, चियांग काई शेक। और 1921 के आसपास, 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। यानी कि जब रशिया में रेवोल्यूशन आया उसके 4 साल बाद कम्युनिज्म का चाइना में उदय हुआ। भारत में भी भारत के भी आंदोलन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। भाई एमएन रॉय तो बाकायदा सलाहकार थे लेनिन और यहाँ पे स्टालिन के, ठीक है। तो वैसे एमएन रॉय से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान और एक महान विचारक, मतलब गजब। वही बोले तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, मतलब उनसे इतने उनके आइडियाज़ हैं दोस्तों। जब मैंने एमएन रॉय को पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा भाई ये बंदा जीनियस से भी ऊपर है। एनीवे, कभी हम एमएन रॉय की बात करेंगे। तो कम्युनिस्ट, दोनों ही कम्युनिस्ट नेशन। अब जब देखिए, अब रशिया चाहता था कि कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में फैले। इस दौरान अमेरिका की भी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ी। अमेरिका भी यही चाहता था कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फैले। तो एक जंग छिड़ गई, ये आइडियोलॉजीज की जंग थी। तो अब क्या हुआ कि जब चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है 1945 से लेकर 1949 तक, तब रशिया ने चाइना की मदद की। सोवियत अगर मदद नहीं करता तो कभी चाइना जीत ही नहीं पाता। सोवियत की मदद की वजह से चीन जीता, और 1949 में चाइना में भी कम्युनिज्म आ गया। तो एक कॉमन ग्राउंड यहां पे दोनों के लिए हो गया। 1950 में अगेन कोरियन वॉर शुरू हो गया। कोरियन वॉर में भी रशिया ने चाइना की मदद की, लेकिन समय समय पर इनकी जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, दिक्कतें काफी ज्यादा रही हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो रशिया जो है वो एक एंटी वेस्ट कोलिशन बना रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। यस, इसमें इंडिया है, चाइना है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं। तो ये एक तरीके से दूसरी दुनिया बना रहा है जो कि वेस्ट के खिलाफ है। ये एंटी वेस्ट है जो रशिया इस समय कर रहा है, क्योंकि रशिया को पता है कि अब तो हम वेस्ट पे कभी भरोसा नहीं कर सकते।
और अब भरोसा कभी करेगा भी नहीं रशिया, आप मान के चल चलिए। रशिया कभी भी वेस्ट पे भरोसा नहीं करेगा, उसके रीजंस भी हैं भरोसा ना करने पे। नेटो की बात करें, यूक्रेन की कोई खास मदद की नहीं, लेकिन अभी हाल ही में देखिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भले ही डायरेक्टली मदद नहीं की हो यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन वाज नॉट द पार्ट ऑफ नेटो, बट इनडायरेक्ट उन्होंने मदद की है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट उसी की वजह से ही यूक्रेन जीता भी है। अभी हाल ही में, मतलब जब रशिया के ऊपर ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ, व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट वारंट इशू किया गया, मैंने उस पर लेक्चर भी कवर किया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो वॉर क्रिमिनल हैं। तो उसी दौरान, उसी के तुरंत बाद $350 मिलियन का और एड दिया यहां पे अमेरिका ने यूक्रेन को। लेकिन यहां पे रशिया को तो कोई मदद कर नहीं रही है। वेस्ट अब कभी भी रशिया के साथ नहीं जाएगा। जो भी थोड़े बहुत संबंध थे, देखिए आधे संबंध 2014 में टूट गए जब क्रीमिया पे कब्जा हुआ रशिया का, लेकिन फिर भी जरूरत थी रशिया की तो काम चलता रहा, और अब पूरे संबंध टूट गए हैं। तो अमेरिका ने जैसा ईरान के साथ किया, मोर और लेस वो रशिया के साथ भी वही कर रहे हैं। इंडिया पशुपेश में है, बट रशिया एक सुपर पावर है, तो इंडिया ईरान की तरह चुप नहीं बैठेगा। मतलब इंडिया, जैसे जब अमेरिका ने ईरान को अलग थलग किया, तो इसमें भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि हम ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त, हम तेल खरीदते हैं वहां से, हमने बहुत स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो अमेरिका के प्रेशर में कहीं ना कहीं भारत आगे नहीं बढ़ा। लेकिन रशिया के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया खुद भी एक सुपर पावर है, तो हम रशिया के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, और भारत गया भी रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है। चाइना को इसमें क्या मिलेगा? ये जो मीटिंग है, चाइना को सबसे पहले चाइना चेक करना चाहता है। देखिए तीन ही इसमें अभी क्या हुआ है कि इसमें तीन ही सिनारियो हैं। सबसे पहली बात तो फर्स्ट थिंग है कि ये वॉर चलता रहे। अगर चाइना ये बोलेगा कि वॉर चलता रहे तो देखेंगे। दूसरा है चाइना वॉर को रोक दे, पीस डील ऑफर करे कि भाई जैसा भी, देखिए चाइना की समय साख बहुत बढ़ गई है, चाइना से उम्मीदें जाग गई है, सऊदी ईरान के बीच में डील करवा दी चाइना ने, ठीक है। और तीसरा जो है चाइना इस पे बात ही ना करे। अब ऐसा तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म ही है, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म है, वॉर चलता रहेगा। मान के चलिए वॉर चलेगा, चाइना के हित में यही होगा कि वॉर चलता रहे। क्यों? क्योंकि इससे नेटो के रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, अमेरिका के रिसोर्सेज कहीं ना कहीं खत्म होते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका बहुत पैसा ठूस रहा है वॉर में। दूसरा, ये चेक कर रहा है ताइवान को भी, कैलकुलेशन है ये पूरी, ये देखना चाहता है कि हम रशिया के पास जाते हैं तो क्या अमेरिका और नेटो हमारे खिलाफ आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब हम ताइवान पे अटैक कर सकते हैं। मेन इनका मोटिव तो ताइवान ही है। वो पिद्दिस आइलैंड जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा आगे हो गया है, डेवलप हो गया है, उसने चाइना की नाक में दम करके रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये दो बहुत बड़े रीजन हैं चाइना के। चाइना कह रहा है कि हम तो खाली ट्रेड करने गए, हम तो खाली बिजनेस करने गए हैं और तो हमारा कोई मतलब नहीं, बट ऐसा है नहीं। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा गेम है ये। तो फिलहाल तो शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग चल रही है। दुनिया के लिए खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि फिर यूक्रेन का वॉर रुकेगा नहीं, इसलिए दुनिया डरी हुई है। और जितनी देर तक यूक्रेन वॉर चलेगा, लोग भी मरेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी और रिसेशन भी आएगा। आर्थिक हालात सुधरने नहीं वाले जब तक यूक्रेन वॉर चलता रहेगा। दूसरा, एंटी वेस्ट एजेंडा। तीसरा, हथियार और बाकी सारे सपोर्ट रशिया को मिलते जाएंगे, ठीक है। चौथा, भारत और चीन के रिलेशन अभी बहुत अच्छे नहीं है, तो भारत के लिए भी ये दिक्कत हो गया। भारत के लिए एक और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। अब खैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है भाई, जो जिसको सूट करेगा वही करेगा, लेकिन भारत के लिए फिर ये भी दिक्कत है ना कि आखिरकार वो जाएगा किसके साथ। रशिया चाइना की मदद कर रहा है, फिर तो अगेन ये गड़बड़ चीज हो गई। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो थोड़ी डरी हुई है। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला कि हमारे पास इनफ एविडेंस है, हमारे पास इनफ एविडेंस है व्लादिमीर पुतिन को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है। और जेल में होना चाहिए उनको कहीं पे भी। जो हमारे 120 जिन्होंने, जो मित्र देश है जिन्होंने साइन किया है, जो आईसीसी का हिस्सा है, जहां पे भी कदम रखा हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन रशिया ने तो पहले ही बोल दिया कि हम तो तुम्हारे डिसीजन को मानते नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा पार्ट नहीं है, ठीक है।
तो उस केस में भी जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं, चाइना उसके बावजूद मदद कर रहा है रशिया की, तो एक एंटी वेस्ट कोएलिशन बनता दिखाई दे रहा है। यह लेक्चर था। बाकी कुछ भी अगर मीटिंग में इंपॉर्टेंट होता मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।